सन 2021 राजीव अपने परिवार के साथ शहर की भागदौड़ से तंग एक छोटे से गांव में रहने लगा। राजीव की पत्नी संध्या और 2 बच्चे, नैना 12 साल की और आरव 8 साल का, उसके साथ थे। गांव में एक पुरानी हवेली बहुत सस्ते दाम पर मिल गई। इतनी बड़ी हवेली इतने कम दामों में जरूर कुछ गड़बड़ है, संध्या ने कहा था। राजीव ने हंसते हुए जवाब दिया, लोग अंधविश्वासी हैं, हमें तो शांति चाहिए बस। हवेली दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन दीवारों पर जाले और कमरों में अजीब सी ठंडक थी। गांव वालों ने भी कई बार समझाया, उस हवेली में मत जाओ साहब, वो जगह ठीक नहीं है, लेकिन राजीव ने सबकी बात को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। शुरुआत के कुछ दिन ठीक रहे। बच्चे हवेली में खेलते, संध्या सफाई करती और राजीव खेतों के काम में लग गया। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हुई। एक रात नैना चीखते हुए उठी, मम्मी मम्मी, एक औरत थी मेरे कमरे में, उसके बाल लंबे थे, चेहरा दिखाई नहीं दिया। संध्या ने समझाया कि वो एक सपना था, लेकिन अगली रात आरव भी डर गया, पापा उस दीवार से कोई मुझे घूर रहा था। राजीव अब थोड़ा परेशान हुआ। उसने गांव के बुजुर्ग पंडित जी हरिदेव से मिलने की निश्चय किया। पंडित हरिदेव ने सुना और गहरी सांस ली। ये हवेली एक जमाने में ठाकुर रणवीर सिंह की थी। उनकी एक बेटी थी चंपा, वो बचपन से ही अलग सी थी। कहते हैं उस तंत्र मंत्र में रुचि थी। गांव वाले उसे चुड़ैल कहते थे। एक दिन वो गायब हो गई। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। राजीव ने पूछा, तो क्या वो मर चुकी है? पंडित बोले, शरीर मरा हो या नहीं, उसकी आत्मा यहीं बसी है। जो भी यहाँ रहा वो जिंदा नहीं बचा। अब हवेली में डरावनी घटनाएं और बढ़ गईं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। सीढ़ियों से कोई चढ़ता उतरता और अजीब सी आवाजें आती। सबसे डरावना आरव एक दिन गायब हो गया। पूरे गांव में खोजबीन की गई, लेकिन आरव नहीं मिला। संध्या पागलों की तरह रोने लगी। तभी नैना बोली, मैंने दीवार से दरार देखी थी, वहाँ से आवाज आ रही थी, आजा बेटा, तुझे मैं अपने साथ ले चलूंगी। राजीव ने उसी दीवार को तोड़ा। दीवार के पीछे एक सिगरेट तहखाना था। राजीव और कुछ गांव वाले उस तहखाने में उतर गए। चारों ओर अंधेरा था, पर दीवारों पर तंत्र मंत्र के चित्र थे और बीचों बीच एक बड़ा लोटा जिसमें लाल रंग का तरल भरा था। तभी एक साया वहाँ प्रकट हुआ। एक औरत, बिखरे बाल, उलझा चेहरा, आंखों में खून जैसी लाल। तुमने मेरी नींद खराब की है, अब सब मरोगे। राजीव ने सहस कर पूछा, तुम कौन हो? मैं चंपा हूँ। मुझे मेरे बाप ने इस तहखाने में जिंदा दफना दिया था, क्योंकि मैंने प्यार किया था। अब मैं सबका अंत करूंगी। पंडित हरिदेव को बुलाया गया। उन्होंने तुरंत हवन करना शुरू किया। ओम नमः काली, ओम नमः मंत्र। नारायण। चंपा की आत्मा चिल्लाने लगी, चीखने लगी। हवेली कांप उठी। पंडित बोले, तेरी मुक्ति इसी में है कि तू अपने आप और पीड़ा से मुक्त हो। तेरा बदला किसी मासूम से नहीं है। नैना आगे आई और बोली, दीदी, मैं तुम्हारी छोटी बहन जैसी हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो। चंपा की आत्मा थरथराई। उसकी आंखों में आंसू निकले। क्या कोई मुझे बहन कह सकता है? फिर वह शांत हो गई। एक चमक के साथ चंपा की
आत्मा वहाँ से मुक्त हो गई। आरव तहखाने के कोने में बेहोश पड़ा मिला। हवेली की दीवारों पर पहले जैसी नहीं थी, एक अजीब शांति थी वहाँ। राजीव ने फैसला किया कि वो हवेली छोड़ देगा, लेकिन जाते जाते उसने तहखाने को पूरी तरह से बंद कर दिया और वहाँ एक छोटा मंदिर बनवाया। गांव वालों ने पहली बार उसे सम्मान से देखा। अपनी चंपा को मोच दिलाया। साहब, अब ये हवेली सुरक्षित है। राजीव और उसका परिवार गांव छोड़ शहर लौट आया, लेकिन कभी कभी नैना को सपने में चंपा दीदी की मुस्कान दिखाई देती थी।